नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। नैनीताल पाइंस शमशान घाट तक सड़क निर्माण मामला सरकार को कोर्ट में पेश करना होगा जवाब। उत्तराखंड के नैनीताल में पाइंस शमशान घाट तक सर्वे होने के बाद भी सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है, जिसे लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 2 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। उत्तराखंड रिजर्व फॉरेस्ट में खनन अनुमति मामले पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। उत्तराखंड में रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में लोगों को खनन की अनुमति देने से जुड़ी याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सरकार से 1 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। इतना ही नहीं, अगर 1 हफ्ते के भीतर जवाब पेश नहीं किया गया तो 25,000 रुपए का जुर्माना राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करना होगा। अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 सितम्बर को होगी। उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म संबंधी टिप्पणी पर सीएम धामी बोले, घटिया सोच को 2024 में सबक सिखाएगी जनता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर टिप्पणी को निंदनीय बताया है। सीएम धामी का कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में जनता इस घटिया सोच को सबक सिखाएगी। मॉनसून में आसमान से बरसी आफत, आपदा में हुआ करोड़ों का नुकसान, केंद्र से 1000 करोड़ रुपए की दरकार। उत्तराखंड में मानसून की सक्रियता कम होने के बाद आपदा से हुए नुकसान की तस्वीर स्पष्ट होने लगी है। इस सीजन मानसून के दौरान सड़कों सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आकलन के अनुसार अभी तक 1335 करोड़ रुपए का नुकसान उत्तराखंड को हुआ है। ऐसे में अब सरकार भारत सरकार से आस लगाए बैठी है कि भारत सरकार इस आपदा से हुए नुकसान की भरपाई में सहायता करेगी। बदहाल स्वास्थ्य सेवा, चिन्याली सौड़ में एक बेड पर हो रहा 2 मरीजों का इलाज। पहाड़ों में आज भी स्वास्थ्य सुविधा नहीं सुधरी है, जिससे ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर या तो जिला मुख्यालय पर आना पड़ता है या तो सीधे देहरादून जाना पड़ता है। यही हाल चिन्याली सौड़ ब्लॉक के दिचली गमरी क्षेत्र का है, जहां एकमात्र एलोपैथिक चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। यहाँ 4 बेड स्वीकृत है, लेकिन हालात यह है कि एक बेड पर 2 मरीजों को उपचार किया जा रहा है, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुक्तेश्वर लाए गए कुमाऊं रेजिमेंट के शहीद दीपक पांडे का पार्थिव शरीर परिवार में मचा कोहराम। देवभूमि उत्तराखंड का एक और लाल जम्मू कश्मीर में शहीद हुआ है। कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर का जवान दीपक पांडे शनिवार शाम ड्यूटी के दौरान एक दुर्घटना में शहीद हुआ है। शहीद दीपक पांडे का पार्थिव शरीर उसके घर पहुंचाए जाते ही परिवार में कोहराम मच गया। दीपक पांडे का अंतिम संस्कार रानीबाग स्थित चित्रशिला घाट पर सोमवार शाम को किया जाएगा। आर्मी में नौकरी लगाने के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी, पिथौरागढ़ पुलिस ने आरोपी को आगरा से किया अरेस्ट। 10 लाख रुपए की ठगी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पिथौरागढ़ पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार किया। आरोपी खुद को सेना का अधिकारी बताकर युवाओं को आर्मी में भर्ती कराने का लालच देता है और फिर उन्हें अपने जाल में फंसा लेता था। उदयनिधि स्टालिन पर भड़का अखाड़ा परिषद, कहा सनातन का विरोध करने वाला एक दिन मिट जाता है। तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने अपने विवादित बयान के बाद बीजेपी के साथ ही साधु संतों के निशाने पर भी आ गए हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और अखिल भारतीय सनातन परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन पर कठोर टिप्पणी की। बागेश्वर उपचुनाव के लिए कल होगा मतदान, 1,18,000 मतदाता तय करेंगे प्रत्याशियों का भाग्य। बागेश्वर बाय इलेक्शन में वोटिंग को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। मंगलवार यानी कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। इस बार 1,18,264 मतदाता बागेश्वर के रण में उतरे प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे। यहाँ मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास की पत्नी पार्वती दास को प्रत्याशी बनाया है, जो कांग्रेस ने वसंत कुमार को टिकट देकर मैदान में उतारा है। श्रीनगर के लिए अच्छी खबर, 100 करोड़ में तैयार होगी सीवरेज परियोजना, 55 किलोमीटर का दायरा होगा कवर। पौड़ी जिले के श्रीनगर में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। सरकार नगर निगम श्रीनगर के 55 किलोमीटर के दायरे को सीवरेज परियोजना से जोड़ने जा रही है, जिससे शहर में एक बड़ी समस्या का अंत होगा। सीवरेज परियोजना के लिए उत्तराखंड पेयजल निगम गंगा इकाई श्रीनगर ने 100 करोड़ रुपए के प्रस्ताव शासन को भेजा है, जिससे जल्दी स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। रुद्रप्रयाग में युवती से गैंगरेप मामले में ग्राम प्रधान समेत 2 आरोपी गिरफ्तार, एक अभी भी फरार। रुद्रप्रयाग में मानसिक रूप से कमजोर युवती से गैरसैंण मामले में ग्राम प्रधान समेत 2 आरोपी पुलिस के हत्थे आ गए हैं। मामले में एक आरोपी फरार चल रहा है। आरोपी ने युवती को उस वक्त अपनी हवस का शिकार बनाया जब वो मवेशियों को लेकर जंगल गई थी। उधर इस मामले में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। 16 सितंबर से आंदोलन करेंगे केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित, जमीन के हक के साथ ही इन मामलों पर है नाराज। 2013 की केदारनाथ आपदा में अपना बहुत कुछ गंवा चुके तीर्थ पुरोहितों को अब तक उनका हक नहीं मिला है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि न तो अभी तक उन्हें भूमि का हक दिया गया और न ही आपदा के बाद बने भवनों को उनके हवाले किया गया। इसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है और 15 सितंबर तक मांग पूरी न होने पर 16 सितंबर से आंदोलन की चेतावनी दी है।
जसपुर में पेड़ के नीचे दबने से मजदूर की मौत। पूरनपुर में युवक ने घर में की आत्महत्या। उधम सिंह नगर जिले के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के युवकों की मौत के दो अलग अलग मामले सामने आए हैं। पहला मामला पतरामपुर चौकी क्षेत्र का है। यहाँ मजदूर की पेड़ के नीचे दबकर मौत हो गई। वहीं दूसरा मामला पूरनपुर क्षेत्र का है। यहाँ एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। ग्वालदम में सीएम धामी बोले, शिव की भूमि से जीतेगी बारावती, वन साइडेड है मुकाबला। बागेश्वर उपचुनाव के लिए प्रचार खत्म होने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शाम चमोली जिले के ग्वालदम पहुंच गए थे। आज सोमवार को भी आधा दिन सीएम धामी ने ग्वालदम में बिताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिव की धरती बागेश्वर से पार्वती जीतेंगी। सीईओ की शिकायत करने पर बीजेपी पर भड़के हरीश रावत, बोले भगवान बागनाथ किसी के अहंकार को स्वीकार नहीं करेंगे, बागेश्वर जीतेगा। कल यानी 5 सितंबर को बागेश्वर उपचुनाव के लिए मतदान है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की तल्खी मतदान के एक दिन पहले भी खत्म नहीं हो रही। बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयोग से शिकायत की है, तो उधर कांग्रेस भी बीजेपी पर बिफरी है। हरीश रावत का कहना है कि भगवान बागनाथ किसी के अहंकार को स्वीकार नहीं करेंगे, बागेश्वर जीतेगा। 5 से 8 सितंबर तक देहरादून में विधानसभा का मानसून सत्र, डाइवर्ट रहेगा ट्रैफिक, जानिए पूरा यातायात प्लान। उत्तराखंड असेंबली सेशन 2023 विधानसभा के मानसून सत्र के लिए पुलिस ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विधानसभा सत्र के चलते शहर में विभिन्न रूट डाइवर्ट करेंगे। ट्रैफिक पुलिस की ओर से रूट डाइवर्जन प्लान जारी कर दिया गया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। देहरादून में ऑटो पार्ट्स की दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र के अंतर्गत बंजारावाला दुर्गा मंदिर के पास टायर की दुकान में अचानक आग लग गई। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बद्रीनाथ हाईवे पर गड्ढे दे रहे हादसे को दावत, जाम के झाम से लोग परेशान। मानसून सीजन में बद्रीनाथ हाईवे को खासा नुकसान पहुंचा है। हाईवे पर गड्ढे आए दिन हादसों का दावत दे रहे हैं। वहीं मार्ग पर मलबा नहीं हटाए जाने से जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बागेश्वर बाई इलेक्शन के लिए पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च। 5 सितंबर को होने वाले बागेश्वर उपचुनाव के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। बागेश्वर उपचुनाव के लिए 172 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मंगलवार को 1,18,225 मतदाता बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। प्रदेश में 63,000 हेक्टेयर फसल चढ़ी आपदा की भेंट, कृषि मंत्री बोले, सरकार किसानों के साथ। इस मानसून सीजन में फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। सरकार किसानों को मुआवजा देकर राहत देने में लगी हुई है। इसी कड़ी में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। सरकार किसानों की हर संभव मदद करेगी। मसूरी में 2 साल का बच्चा खाई में गिरा, पुलिस के साथ स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू। बारागैची रोड पर 2 साल का बच्चा सड़क किनारे रेलिंग न होने के कारण करीब 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मसूरी पुलिस को दुर्घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से खाई में गिरे बच्चे को सकुशल बाहर निकाला। उत्तराखंड में इस खास वजह से ज्यादा बरसते हैं बदरा। उत्तर भारत में मानसून की ये रहती है स्थिति। मानसून सीजन के दौरान उत्तराखंड में लैंडस्लाइड समेत कई घटनाएं हर साल होती है। इसकी वजह प्रदेश में ज्यादा बारिश होना माना जाता है। दरअसल उत्तराखंड ऐसे भूभाग और परिस्थिति में है जिसके कारण मानसून सीजन के दौरान उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में सबसे ज्यादा मानसून का प्रभाव उत्तराखंड पर ही होता है। हॉर्टिकल्चर के रूप में विकसित होगा रानीखेत का चौबटिया गार्डन, कभी था एशिया का फलों का सबसे बड़ा बगीचा। अल्मोड़ा जिले में रानीखेत से 10 किलोमीटर दूर स्थित चौबटिया गार्डन कभी एशिया का फलों का सबसे बड़ा बगीचा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ विभाग और अफसरों की लापरवाही की भेंट चढ़ा चौबटिया गार्डन आज पुनः जीवन को तरस रहा है। उद्यान मंत्री गणेश जोशी को चौबटिया गार्डन दौरे से थोड़ा उम्मीद बंधी है। जोशी ने चौबटिया गार्डन को हॉर्टी टूरिज्म के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। विकासनगर में सेब से लदा पिकअप वाहन खाई में गिरा, 1 की मौत 2 घायल। विकासनगर में सेब से लदा एक पिकअप वाहन हादसे का शिकार हो गया। हादसे में व्यक्ति मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बीजेपी ने की केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक को बदलने की मांग, सीईसी को लिखी चिट्ठी, लगाया ये आरोप। 25 सितंबर यानी कल बागेश्वर उपचुनाव के लिए वोटिंग है। वोटिंग से पहले बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक को लेकर नाराजगी जताई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चुनाव पर्यवेक्षक को बदलने की मांग की है। जमीनों के दस्तावेजों में फर्जीवाड़े को लेकर अब ईडी की एंट्री, देहरादून जिलाधिकारी की सक्रियता से खुला था मामला। देहरादून में जमीनों के विवादित मामलों में बड़ा खेला होने की आशंका जताई जा रही है। पूरे प्रकरण में मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका को भी देखा जा रहा है, जबकि मामले में एसआईटी पूर्व में 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं ईडी की तरफ से भी इस मामले में एसआईटी की गई जांच का रिकॉर्ड मांगा गया है।